Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my geography class. This is the second part of geography, chapter number 2, Physical Features of India. Today I shall try to explain various topics in this video, so I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. In our previous video, I have finished approximately फर्स्ट पेज एंड द सेकेंड वन आल्सो. हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सेकेंड पेज के लास्ट पॉइंट पर थे, तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से. हमने अपना कल की वीडियो में कंप्लीट कर दिया था मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न. इसके बाद हिमालय चल रहा था हमारा, जो हमने डिवीज़न की हैं उनमें हिमालय हमारा जो है चल रहा था. तो इसका हमने 2 रेंज कंप्लीट कर ली थी, हिमाद्री और जो है क्लियर. तो हमारा अभी सबसे लास्ट आउटर मोस्ट रेंज रह गई थी, जिसे हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं. इसको कंटिन्यू करते हैं, यहीं से है हमारा. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक. हिमालय के सबसे बाहरी रेंज जो है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं. दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. ये जो हमारी शिवालिक रेंज है, इसकी जो विड्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर के बीच है. और अगर हम इसकी हाइट की बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें, तो एल्टीट्यूड जो है वो 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है. शिवालिक रेंज का हाइट 10 to 15, वो इसकी जो विड्थ है वो 10 to 15 किलोमीटर, और एल्टीट्यूड हाइट जो है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है शिवालिक रेंज की. दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ. ये हमारी जो शिवालिक रेंज हैं, इनका जो कंपोजिशन है कि जो बनी है, ये आपके नॉर्थ साइड का जो हिमालयन रेंजेस हैं वहाँ के अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट को वो बहाकर अपने साथ लेकर आई हैं, और उनकी वजह से ही ये आपके शिवालिक रेंज बनी है. नॉर्थ के जो हिमालयन रेंजेस हिमालय है, उसकी जो मुख्य नदियाँ हैं वो अपने साथ कुछ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट को बहाकर लेकर आती हैं, और वो जहाँ जमा होता है वहाँ उनकी क्या बनता है, शिवालिक रेंज. क्लियर. हिमालयन रेंज, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम. इन रेंजों की जो वैलियाँ बनती हैं, ये जो घाटियाँ हैं, इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा कवर्ड हैं ये थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम से. यानी बहुत ज़्यादा ग्रेवल और एल्यूवियम यहाँ पर पाया जाता है. ग्रेवल क्या है आपका, बजरी, और वो जलोढ़, एल्यूवियम सॉइल जो है आपका, जो जल की मिट्टी वाला जो होता है वो. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपका. ये लॉन्गिट्यूडनल वैली जो हैं, जो आपके लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आ रही हैं. अभी हमने ऊपर बात की थी, लेसर हिमालय फर्स्ट वाला था आपका, और अब हमारे आउटर मोस्ट वाला है शिवालिक. इन दोनों के बीच में जितनी भी वैलीज आ रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, उन्हें हम दून के नाम से जानते हैं. जैसे कि आपका देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब आपके कुछ दून हैं, फेमस दून, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, आपके लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में. क्लियर. आगे कंटिन्यू. Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. हिमालय को लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा और किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट के आधार पर भी हमने हिमालय को डिवाइड किया है. अभी तक तो हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल में, तो उसमें आया था आपका लेसर हिमालय, शिवालिक रेंज और ये सब. ठीक है. अब हम डिवाइड कर रहे हैं किस तरह से, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. तो दीज डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज. इन डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवर वैलीज के आधार पर.
फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। जब हम हिमालय को उनकी रिवर वैली के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस हिमालय का वो पार्ट जो इंदस और सतलज रिवर के बीच में आ रहा है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सा पार्ट? हिमालय का वो पार्ट जो रिवर इंदस और सतलुज के बीच का है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। लेकिन अगर हम इसे क्षेत्र वाइज बात करें तो उसे हम कश्मीर और हिमाचल में आने की वजह से इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। कौन सा? यही पंजाब वाला ही। अगर रीजनली बात करें तो कश्मीर का हिमालय भी और हिमाचल हिमालय भी। द पार्ट ऑफ द हिमालयज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमायूं हिमालय। और हिमालय का वो पार्ट जो कौन सी रिवर्स में? सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में लोकेटेड है, उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कौन सा है? काली और तीस्ता नदी के बीच का। क्लियर? और सतलुज और काली रिवर के बीच का कुमायूं हिमालय। इसके अलावा कश्मीर और हिमाचल हिमालय ये हो गए आपके रीजनली, और पंजाब हिमालय कौन सा हो गया? इंदस और सतलज रिवर के बीच का। क्लियर? यहाँ पर ध्यान देना है ये। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालय। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच का जो पार्ट है वो आसाम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारा जो एरिया है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? बेस्ड ऑन द रिवर वैलीज हिमालय को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। इसके अलावा हमारे इनमें जो रीजनल नेम्स भी इन कैटेगरीज में आते जा रहे हैं। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के कुछ रीजनल नेम्स को आपको फाइंड आउट करवाया गया है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। हिमालय के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की जो बाउंड्री बनाता है वो ब्रह्मपुत्र वैली बनाता है। क्लियर? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ बनाती हैं। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज के पीछे द हिमालय बैंड शार्पली टू द नॉर्थ टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। मैं आपको सीधी सीधी बताता हूँ, अगर इस तरह बताऊँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। जनरली मैं बताता चलता हूँ। ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी बाउंड्री को बनाने का काम करता है, ईस्टर्न बाउंड्री को बनाने का काम करता है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? हिमालय पर। इसके बाद जो आपका दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज जो है वो हिमालय की साउदर्न साइड में एक बैंड बनाने का काम करता है। वो शार्पली बैंड हो जाता है दिहांग गॉर्ज पर। हिमालय जो है शार्पली बैंड हो जाता है और इससे वो होते हुए, बैंड से होते हुए वो इंडिया की ईस्टर्न जो बाउंड्री है उसकी तरफ को प्रवेश कर जाता है, यानी वहीं से आपकी इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री स्टार्ट होती है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन, और इसीलिए उन्हें पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स माउंटेन कहा जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच सेडिमेंट्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ तक ये यहाँ से दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये जो अभी हमने बात की पूर्वांचल और ईस्टर्न स्टेट जो है हिमालय के बैंड होने की वजह से जो बनी है, जो दिहांग गॉर्ज पर हिमालय बैंड होता है तो वहाँ से ये बनी और फिर पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स बन गया और यहाँ से फिर इंडिया में प्रवेश हुआ। और इसके बाद ये जो है ये किससे मिलकर बनी है? ये माउंटेन रेंज जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से मिलकर बनी है और सेडिमेंट्री रॉक से। ये जो आपकी ये वाली हैं सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक से ये आपकी पूर्वांचल रेंज
या पूर्वांचल हिल्स और माउंटेन बने हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और इन्हीं एरियाओं में बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। दे मोस्टली रन्स एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज, और यहाँ पर कुछ हिमालय की पैरेलल समांतर घाटियाँ और रेंजेस पाई जाती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। पूर्वांचल रेंज में आपके पटकई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स, ये आपकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्लियर। अब हमारा यहाँ पर हिमालयन माउंटेन रेंज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है आपका द नर्दर्न प्लेन। हमने जो अपना क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका सेकंड पॉइंट है नर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदानी इलाका। हमारा जो पार्ट है यूपी, ये भी नर्दर्न प्लेन एरिया में ही आता है, बहुत ही सेफ है। द नर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो नर्दर्न प्लेन एरिया है, ये तीन मुख्य नदियों और उनकी कुछ सहायक नदियों के संगम मिलने से बना है। तीन मुख्य नदियाँ कौन कौन सी? इंदस नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों से ये नर्दर्न प्लेन एरिया बना हुआ है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। इस प्लेन एरिया के बनने में एल्यूवियल सॉइल का योगदान है, यानी इस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है? एल्यूवियल सॉइल, या ये प्लेन एरिया एल्यूवियल सॉइल से बना है, ये भी कह सकते हैं आप। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। इस नर्दर्न प्लेन एरिया को फर्टाइल प्लेन एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर हिमालय की पहाड़ियों से नीचे की तरफ को एल्यूवियम का जमा होना, और उसमें जमा होने में मिलियंसों ईयर्स यहाँ लग गए। मिलियंसों ईयर्स से यहाँ जो हिमालय की नीचे की एरिया है वहाँ पर ये एल्यूवियम जमा होता जा रहा था, और जिसके जमा होने के बाद ये फर्टाइल प्लेन एरिया बना। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये नर्दर्न प्लेन एरिया जो है उसका डिस्टिंग्विशन करें तो वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है इसका विस्तार। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इसकी जो लंबाई है नर्दर्न प्लेन एरिया की वो लगभग 2400 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 240 से 300 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। नर्दर्न प्लेन एरिया डेंसली पॉपुलेटेड भी है क्योंकि यहाँ पर सूटेबल क्लाइमेट है। मैंने बताया नर्दर्न प्लेन एरिया बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या पाई जाती है। विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India। अपने इन्हीं कुछ फीचर्स की वजह से कि यहाँ का जो सॉइल है वो अच्छा है, सॉइल में जो कम्बाइनेशन है मिनरल्स का वो बेटर है, वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट अमाउंट में, वाटर सप्लाई, क्लाइमेट फेवरेबल है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को यहाँ के लिए सपोर्ट करते हैं, और इंडिया में एग्रीकल्चर एक प्रोडक्टिव पार्ट के रूप में माना जाता है। यानी यहाँ के लोग इसीलिए ज़्यादातर खेती करते हैं क्योंकि सॉइल अच्छी है, वाटर की अवेलेबिलिटी बेहतर है और क्लाइमेट भी खेती के लिए फेवरेबल है। क्लियर। आगे, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शंस। अब हम नॉर्थ प्लेन एरिया को भी डिवाइड कर रहे हैं 3 सेक्शन में। कौन से 3 सेक्शन? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। हम जब नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं 3 सेक्शन में, तो उसका एक पार्ट जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ प्लेन का वेस्टर्न डायरेक्शन वाला पार्ट, उसे हम पंजाब प्लेन के रूप में जानते हैं। ये फॉर्म्ड बाय द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और ये पंजाब प्लेन एरिया
रिवर इंदस और उसकी सहायक नदियों के मिलने से बना है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और इस वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न डायरेक्शन वाला जो पार्ट है जिसे पंजाब प्लेन के नाम से हम जान रहे हैं, उसका अधिकतर हिस्सा आज के समय में लार्जर पार्ट उसका पाकिस्तान में सिचुएटेड है। द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीस एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। इंदस रिवर और उसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, बीस, व्यास है ये, इंग्लिश में ऐसा ही आता है, और सतलुज नदी, ये हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। ये सेक्शन जो है, ये पार्ट जो है हिमालय का, वो नॉर्थर्न प्लेन का, वो दोआब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। यहाँ पर मैदान के इसके भाग में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो दोआब क्या हैं ये भी जान लीजिए आप। दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, डू मीनिंग टू एंड आब मीन्स वाटर। ऐसा एरिया जो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में पानी से घिरा हुआ हो। तो इट मीन्स सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीनिंग 5 एंड आब मीनिंग वाटर। अभी हमने बताया दो मीन्स टू और आब मीन्स वाटर। तो ऐसे दो इलाके जो वाटर से घिरा हो दो डायरेक्शन से, पंज मीन्स 5 और आब मीन्स वाटर। तो 5 इलाकों से वाटर से घिरा हो, यानी 5 नदियों का समूह होता है, पंजाब बोलते भी हैं। क्लियर? तो आगे अब द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। इसके बाद जो गंगा का प्लेन एरिया है वो कहाँ कहाँ पर है? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा गंगा प्लेन के नाम से जाना जाता है। अभी आपने पंजाब प्लेन के नाम से कौन सा देखा? जो आपका वेस्टर्न डायरेक्शन वाला है। अब घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे हम कौन से नाम से जानने हैं? गंगा प्लेन एरिया। दो सेकंड पार्ट चल रहा है, ध्यान रखना है। 3 कैटेगरीज में बांटा था नॉर्दर्न प्लेन को। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। गंगा प्लेन एरिया जो है वो लगभग कौन कौन से इंडिया के स्टेटों से घिरा हुआ है, यानी उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? इंडिया के नॉर्थ स्टेट के, जो नॉर्थ साइड के जो स्टेट हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल का ईस्ट डायरेक्शन, पर्टिकुलरली इन आसाम, लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है वो इसके जो पश्चिम वेस्टर्न डायरेक्शन में है आसाम में, वो भी इसमें आ जाता है। इसके बाद आपका थर्ड डायरेक्शन आती है, जो थर्ड कैटेगरी है नॉर्दर्न प्लेन की। फर्स्ट पंजाब प्लेन, सेकंड गंगा प्लेन, अब थर्ड वन इज नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. इसको बात कर देते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन की जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसमें हम मोस्टली क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं फ्लैट लैंड को विद नो वेरिएशन। उसमें कोई वेरिएशन हम लेकर नहीं आ रहे हैं। जनरली इट इज़ नॉट ट्रू। These vast plains also have diverse relief features. इन वास्तव में जो ये हमारे प्लेन एरियाज हैं इनके कुछ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स भी हैं। उनके कुछ जो भौगोलिक विविधताएं हैं वहाँ उनके कुछ फीचर्स भी हैं, रिलीफ फीचर। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर, द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। और अगर हम इनके रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग इस नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करें तो उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, 4 रीजन्स में। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इज विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। चलो मैं जनरल बात करूँगा। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नदियाँ जब जो है स्लोप्स से, माउंटेनों से नीचे उतरती हैं तो वो शिवालिक की जो ढाल हैं दिया है ना यहाँ पर, शिवालिक के जो स्लोप्स हैं वहाँ से जब वो नीचे उतरती हैं
तो वो लगभग 8 से 16 किलोमीटर के बेल्ट बनाती हैं और वो बेल्ट जो है भाबर के नाम से जानी जाती है। अब समझ में आ गया होगा। माउंटेन्स जो हैं जब वो रिवर्स जो हैं जब माउंटेनों से नीचे उतरती हैं तो वो शिवालिक के स्लोप की तरफ, ढलानों की तरफ एक वो बनाती हैं, भाबर के नाम से ये जानी जाती हैं। जब वो नीचे की तरफ उतारती हैं क्या बनाती हैं अपने आप में? बेल्ट। नीचे उतारने वाली बेल्ट जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्लोप, वो भाबर के नाम से जानते हैं। ये सभी भाबर जो हैं पट्टी में डिसअपियर हो जाती हैं, भाबर बेल्ट के रूप में डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड द रिवर री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट। ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये शिवालिक रेंज में जो जितनी भी भाबर बन रही हैं, भाबर ये स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम जो हैं इन भाबर बेल्ट में आकर डिसअपियर हो जाती हैं। यहाँ पर सभी स्ट्रीम जो जितनी भी स्ट्रीम आ रही हैं, छोटी छोटी रिवर की स्ट्रीम जो हैं वो भाबर में आकर मिल जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। इसके बाद जब ये साउथ डायरेक्शन के बेल्ट में जाकर मिलती हैं तो वहाँ से ये रिवर फिर दोबारा से री एमर्ज होती हैं, निकलती हैं और एक वेट बनाती हैं और उसे किस नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से जाना जाता है। फिर दोबारा से जब ये निकलती हैं साउथ डायरेक्शन में जाकर, और ये जो एरिया है ये वाइल्ड लाइफ से फुल्ली वाइल्ड लाइफ एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, और यहाँ के फॉरेस्टों में एग्रीकल्चरल लैंड क्रिएट होते हैं और जिनकी वजह से माइग्रेंट पाकिस्तान और उसके पाकिस्तान जो बना है वो उन्होंने यहाँ पर जंगल क्लियर कर दिए थे। तराई वाले इलाकों में जो घने जंगल हैं, इन घने जंगलों को जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहाँ से जितने भी माइग्रेंट आए वे लोग इन्हीं घने जंगलों में ठहरे और उन्होंने इन घने जंगलों को काटकर यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड को सेटल किया। इसके बाद द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। नॉर्दर्न प्लेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो एल्यूवियम सॉइल के कंपोजिशन से बना है। इट इज लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। ये जो है फ्लड प्लेन, रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया है उनके ऊपर का हिस्सा है और ये किसके नाम से जाना जाता है? टेरेस के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट अ टेरेस, टेरेस जैसे कुछ फीचर हैं, क्योंकि टेरेस मीन्स होता है छत, तो छत कहाँ पर होती है? ऊपर। तो नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो जो एल्यूवियम से बना है वो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? भांगर। अभी तक हमने बात की भाबर की, अब ये है भांगर। भांगर कौन सा? ऊपरी इलाका, ध्यान रखना है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्सेरियस डिपॉजिट। इस एरिया में पाई जाने वाली सॉइल में कैल्शियम यानी कि चूना जो है पाया जाता है, जिसे यहाँ लोकल में अगर हम बात करें तो कंकर के नाम से भी जानते हैं। कांकर कह देते हैं या कंकर, भांगर वाले इलाके को। आगे द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। और इसमें हम न्यू वाले को बात करें, न्यू मैदानी इलाकों को बात करें तो उन्हें हम खादर कहेंगे। ओल्डेस्ट वालों को भांगर और न्यू वालों को खादर। ध्यान रखना है, न्यूअर वन इज न्यूअर फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर और ओल्डर वाले भांगर। सॉरी, मैं ऊपर दिखाई देता हूँ, ये रहा ओल्डर एल्यूवियम वाला जो फ्लड प्लेन एरिया है इसे हम क्या कहेंगे? भांगर। न्यू वन वाला जो है न्यू वन फ्लड प्लेन एरिया, ये रहा यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। दे आर रिनोन्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। ये इनका भांगर और खादर का जो रिन्यूएशन है, रिन्यू होने का जो तरीका है वो हर साल रिन्यू होते हैं, दोबारा से बनते हैं। थस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसीलिए ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए आइडियल हैं। क्लियर हो गया होगा? आपके जो रिवर का नॉर्दर्न प्लेन का जो ऊपरी पार्ट है उसे आप इन कैटेगरीज में बांटते हैं, भांगर और खादर में, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you. Have a nice day for watching this video. I hope you all are betterly understand. If you have any doubt,
You can call me or consult me at any time. Okay, bye.